और जब जब आपको कॉल दी गई है, चाहे वो दीन दस्तूर बचाओ हो, तलाक़ सलासा हो, आज भी प्यार और मोहब्बत को पैगाम करना है। मुमरा की आवाज पूरी दुनिया में सुनी गई है। आइए सबसे पहले हम स्टेज पर जलवा अफरोज हजरत मौलाना सलीम साहब जैयद अहले हदीस के जिम्मेदार आलिम दीन है, दावत देते हैं हजरत को तशरीफ लाएं। प्यार मोहब्बत अल्लाह की बात 2 से 3 मिनट के अंदर मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, दीनी और मिल्ली भाइयों, अजीज बच्चों और समाज के सरकर्दा अफराद, आज हम और आप इस ग्राउंड पे मैक कंपनी के सामने शिमला पार्क छिलपाटा से लेकर मुंब्रा कौसा के कोने कोने से जो तशरीफ लाए हैं इस धूप में और ये मशक्कत उठा करके, तो इसका फायदा और समरा हमें और आपको मिलना चाहिए और पूरे सूबे महाराष्ट्र को मिलना चाहिए। और इसी तरीके से मुल्क के कोने कोने में भी ये आप देख सकते हैं कि मुल्क के अंदर जो जुल्म बर्बरियत है उसके खिलाफ ये आवाज है, ये मिशन, ये पैगाम हमारा लोगों तक पहुंचना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, आइए, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। बहुत खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंगों में मत बांटो हमको, लाल हरे रंगों में न बांटो हमको, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो। आइए इसके बाद फादर बरसते पंडित जी का हम पहले से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए इस पर अपनी बात रखते फादर जी। मेरे भाई और बहनों, आज हम कुछ मकसद लेकर यहाँ आए हैं और हमारे देश में हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए, अमान चाहिए और हम यही संदेश को पहुंचाने के लिए बहुत सारे भाई बहन यहाँ एकत्र हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो राज्य में फूट पड़ जाता है वह टिक नहीं सकता, वैसे जो घर में टूट पड़ता है वह टिक नहीं सकता। प्यारे भाई और बहनों, जरूर हमारे देश भाईचारा, एकता और सबों जाति धर्म का राष्ट्र है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो सबों को अधिकार दिया है। लेकिन अब सबों को पता है अभी कुछ दिन हो रहा है हमारे देश में अशांति आ जा रहा है और ये भी कुछ लोगों के कारण, कुछ 2-3% लोगों के कारण। तो प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे देश के जो शासक, हमारे मंत्री राष्ट्र के हो चाहे राज्य के, उनसे हम निवेदन करते हैं वे पूरा संविधान का जो लिखा हुआ है उसको सुरक्षित करें। हिंदुस्तान को देने के लिए निकाला गया था कि मुमरा के अंदर सब समाज के लोग रहते हैं, मुसलमान अक्सरियत में है, यहाँ हिंदू भी साथ में है, मुसलमान भी साथ में है और अमन अमान से रहते हैं। और ये मैसेज देना है कि जहाँ मुसलमान अकलियत में, हिंदू अक्सरियत में, वो भी इस तरह का मैसेज दें, वो अमन मार्च निकाले और अपने वहाँ के कमज़ोर मुसलमान भाई, दलित भाई, क्रिश्चियन भाइयों को ले करके ये हिंदुस्तान को मैसेज दे कि हम सब एक हैं। तो आपने क्या मेमोरेंडम वगैरह बनाया था, किसको दिया, क्या था मेमोरेंडम में? मेमोरेंडम दिया गया है, उसका मेन मुद्दा यही था कि स्टॉप वायलेंस और कीप पीस। वायलेंस को पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म कीजिए, शासन प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं और अगर वो चाह लें तो हर वक्त हर लम्हा अमन कायम रह सकता है। और जनता से भी अपील की है कि किसी के भड़काने से, पॉलिटिशियन के भड़काने से आप वोट में बढ़ सकते हैं लेकिन दिल कभी ना बढ़े। किस धर्म के लोग थे यहाँ पे? यहाँ पे तमाम धर्म के लोग थे, कुछ लोग स्टेज तक नहीं पहुँच पाए, मुसलमान थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे और इसी तरीके से दलित समाज के लोग थे, सिख लोग भी थे लेकिन वो पहुँच नहीं पाए। ऐसी तमाम मसालिक के जो मुसलमान में है, बड़े ताचार मसलक है, सुन्नी है, शिया है, देवबंदी है, जिससे उन तमाम लोग के उलमा थे,
और बहुत ही मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ ये अमन मार्च यहाँ कायम हुआ है और इसका एक पीसफुल मैसेज हम पूरे हिंदुस्तान तक आपके जरिए से पहुँचाना चाहते हैं। जिस तरीके से कुछ लोग नारेबाजी भी कर रहे थे, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? हमने शुरू में भी किया था, इंस्ट्रक्शन भी हमने जारी किया था कि सिर्फ और सिर्फ अमन का पैगाम देना है और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना है। कोई ऐसा नारा कि जिसके जरिए से विवाद पैदा हो या कानून के खिलाफ वो नहीं देना है। इतनी बड़ी भीड़ में हर एक के मुंह को बंद करना हमारे वॉलंटियर्स के बस में नहीं था, फिर भी पूरी कोशिश की गई। 99% हमारी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। हज़रत, हमारे वॉलंटियर्स की टीम कामयाब रही। हज़रत, आखिरी सवाल, नफरती जहनियत के लोग अब प्रशासन में भी आकर बैठ गए बड़ी बड़ी पोस्टों पे, तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा? प्रशासन से तो आप अपील कर ही रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा सड़ चुका है। हम ये मैसेज दे रहे हैं तो शासन में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि वो इस बात को कायम रखें। हजरत, ये मेमोरेंडम लेने के लिए पुलिस का कोई अधिकारी स्टेज पे नहीं आया? इससे पहले एनआरसी या जो भी मोर्चे थे वो स्टेज पे आते थे, आज उनको क्या एतराज था कि इस अमन मार्च स्टेज पे नहीं आए मेमोरेंडम लेने, नीचे यहाँ पास में आकर ही वापस चले गए? डीसीपी साहब ने कहा कि हमारे ऊपर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से रेलिंग के अंदर हमारा आना उचित नहीं है, इसलिए हम यहीं पर ले लेंगे। इस बेस पर उन्होंने वहीं पे लिया है। आज का ये अमन मार्च जो हमारे मुमरा शहर के कुल जमात ने मिल करके, तमाम शहर के फिक्रमंद उलमाए कराम ने मिल करके आज का ये प्रोग्राम जो आयोजित किया था, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा। पूरे देश के अंदर आज इस बात का संदेश गया है कि मुमरा कौसा की तरफ से ये जो अमन मार्च हुआ है, ये कहीं ना कहीं इस बात का एक संदेश देता है नूर भाई कि आज जो मणिपुर के हालात हैं, आज जो ट्रेन का हादसा हुआ, आज देश और दुनिया के अंदर जो कहीं ना कहीं मतलब जुल्म और जाती अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर के हमारे उलमाए कराम ने ये मार्च रखा। बहुत ही कामयाब ये मार्च रहा। मैं मुमरा कौसा की एक आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक नौजवान यूथ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्च बहुत ही कामयाब रहा। और पुलिस डिपार्टमेंट के खास करके डीसीपी गणेश गौड़े साहब का, मुमरा पुलिस के इंचार्ज कलेक्टर साहब का और तमाम ऑफिसर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके सपोर्ट से कामयाब रहा। तो मेमोरेंडम भी बनाया गया था? मेमोरेंडम बनाया गया था। मेमोरेंडम डीसीपी गणेश गौड़े साहब को हमारे मुफ्ती बाशी साहब ने और तमाम उलमाए कराम ने तो मोर्चा निकाला गया है हमारे उलमाओं दीन की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के सभी लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और मैं देश को संदेश दे रहे हैं इस न्यूज के माध्यम से कि देश के अंदर जो हिंसा हो रही है, ऐसे हिंसा नहीं होना चाहिए और जो हिंसा गलत है पूरे देश में, उसके ऊपर प्रशासन, शासन, देश के जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनके ऊपर कार्रवाई। मेरा न्यूज नेटवर्क लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।